नमस्कार, मैं हूं जूही भारद्वाज, आपकी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और क्रिस्टल हीलर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब विद जूही में। इस चैनल के माध्यम से मैं न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु से संबंधित, क्रिस्टल से संबंधित और अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कुछ बातें शेयर करती हूँ। जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो ज्ञान मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। देखते हैं क्या है आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। और देखते हैं कि गायत्री मंत्र के बेनिफिट्स क्या है इसके असली फ़ायदे। हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र के बारे में और हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, 100% रिजल्ट्स मिले हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गायत्री मंत्र का जाप डेली करते हैं पर उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। जानते हैं कि उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले। जो गायत्री मंत्र है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको हमारे वेदों में महामंत्र का नाम दिया गया है। ये महामंत्र है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और सामवेदा। ये चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में से जो गायत्री मंत्र है ये महामंत्र माना गया है, क्योंकि ये गायत्री मंत्र बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है, बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। पर इसके कुछ नियम हैं कि कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए इस मंत्र का जाप करने के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है ताकि तब आपको 100% रिजल्ट्स और बेनिफिट्स उस मंत्र के जाप से मिल सके। जो ये गायत्री मंत्र है ये 2 वेदों को जोड़कर बना है, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा। इसलिए इस मंत्र की हमारी लाइफ में अपनी ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में इसकी अलग ही महत्वता है। गायत्री मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है। देखते हैं इसके असली फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये हमारे माइंड पर काम करता है, हमारे ब्रेन को शार्प करता है। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है हमारे मन को एकाग्र करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, हमारे विल पावर को बढ़ाता है, हमें हिम्मत देता है, हमें करेज देता है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपका माइंड फोकस नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपका माइंड कई चीज़ों में डाइवर्ट हो रहा है, आपको फोकस की बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप अगर स्टडी करते हैं, आप अपनी स्टडीज़ में अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं आपकी पढ़ाई में, आप अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करने में असफल हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मंत्र का डेली जाप कीजिए। इस मंत्र का डेली जाप करने से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, आपकी जो मेमोरी है वो बूस्ट होएगी, आपकी एकाग्रता वो बढ़ेगी, आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। क्योंकि जब भी हम कुछ काम करते हैं ध्यान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो पूजा हो या कोई भी ब्रेन से संबंधित कोई भी काम हो। कोई भी जो काम होता है जो ब्रेन से संबंधित, माइंड से संबंधित होता है, उसमें ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना ध्यान के कुछ नहीं मिलता। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है, आगे बढ़ना है, नए नए एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार करना है, इस मंत्र का जाप डेली करें। पर जब भी आप मंत्र करें बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि क्या नियम का आपको पालन करना चाहिए कि इस मंत्र के जाप करने से आपको 100% रिजल्ट्स मिल सकें, बेनिफिट्स पूरे मिल सकें। चलिए बात करते हैं हम अब इसके दूसरे फ़ायदे की। जैसे कि मैंने कहा कि गायत्री मंत्र आपके मन पर काम करता है, आपके माइंड पर काम करता है। तो इससे क्या होता है, इस मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत हो जाता है, आपके अंदर पीसफुल एनर्जीज पैदा हो जाती हैं, आपकी जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी सर्कल है वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं यानी कि टॉक्सिन्स हैं,
नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी माइंड से, आपकी बॉडी से और आपकी सोल से, यानी कि आपकी आत्मा से वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ निकल जाती है। और जब नेगेटिव एनर्जीज़ एक बार आपकी बॉडी से निकल गई, आपकी माइंड से, आपकी सोल से निकल गई, तो अपने आप आपकी बॉडी में, माइंड में और आपकी सोल में स्पेस बन गई है नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ की। जब नेगेटिव एनर्जीज़ निकलेंगी तो पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने आप आपके माइंड में आएंगी, आपकी बॉडी को अट्रैक्ट करेंगी, आपकी सोल को अट्रैक्ट करेंगी। तो बेसिकली गायत्री मंत्र आपकी सोल को प्योरीफाई करेगा, डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। इसलिए ये मंत्र बहुत ही पावरफुल माना गया है, बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। और अगर आपको गुस्से की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं अपनी रोज़ की ज़िंदगी से, थक गए हैं अगर आप, और उसी बात पे और किसी पर भी आप अपना गुस्सा निकाल देते हैं, तो इस मंत्र का जाप डेली करें। यह आपके मन को एकदम शांत कर देगा, आपके अराउंड पॉजिटिविटी बन जाएगी, आप सिर्फ पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इस मंत्र का डेली जाप करें, एक रूटीन बना लें कि आपको ये मंत्र का जाप डेली करना है। चलिए जानते हैं अब इसका तीसरा फ़ायदा। आपका जो इम्यून सिस्टम है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है आपके इम्यून सिस्टम में। अगर आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बीमारी बड़ी हो, बीमारी बीमारी होती है और दर्द दर्द होता है। इसलिए अगर आप इस मंत्र का डेली जाप करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम एकदम ट्रैक पर आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर हमारे पे इम्यूनिटी पावर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं हम, तो हम अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, हमें वो एनर्जी नहीं मिलती है अंदर से अपनी लाइफ में कुछ करने की, अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने की, कुछ पाने की। किसी शिखर पर अगर हमें पहुंचना है तो हमें फिज़िकली फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस मंत्र का जाप डेली करें, तभी आपका इम्यून सिस्टम एकदम स्टेबल रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके चौथे फ़ायदे की। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, दिल से संबंधित कोई रोग है, कोई बीमारी है, जैसे कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, या किसी भी तरह की आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस मंत्र का जाप करने से आपकी हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद अब बात करते हैं हम गायत्री मंत्र के 5वें फ़ायदे की। अगर आपको ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको अस्थमा है, या आपको लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों में आपकी प्रॉब्लम है, तो इस मंत्र का जाप डेली करें। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसलिए इन समस्याओं के लिए इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। उसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले फ़ायदे की। अगर आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कई लोग की ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो फेशियल क्रीम्स यूज़ करते हैं, फेशियल कराते हैं, पर उनके फेस पे ग्लो नहीं आता। तो ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए, इस मंत्र का डेली जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तब आपके फेस पे नेचुरल ग्लो आएगा। तो इस मंत्र का जाप ज़रूर करें कि आपकी जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड। अगर आपको परमेश्वर से कनेक्ट होना है, भगवान से कनेक्ट होना है, इस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए, इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आप एक जगह एकाग्र हो जाएंगे, आपके जो बॉडी में जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे अंदर, सारी एक जगह केंद्रित हो जाएंगी। और जब आपका मन शांत हो जाएगा, अब अपने आप उस स्टेट में रहेंगे जब आप अपने भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, उस डिवाइन पावर से आप कनेक्ट हो पाएंगे, और डिवाइन पावर की, अपने गॉड की, अपने भगवान की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इस मंत्र का जाप डेली करें। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे कौन से नियम हैं जिनका आपको पालन करना है इस मंत्र का जाप करने के लिए। क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये मंत्र श्रापित है। पूर्व काल में, पहले के समय में गायत्री मंत्र को श्राप दिया गया था, ये मंत्र श्रापित किया गया था, क्योंकि कुछ लोग इस मंत्र का दुरुपयोग करते थे।
इस मंत्र का प्रयोग वो बुरे कर्मों के लिए करते थे, बुरे कामों के लिए करते थे। इसलिए इस मंत्र का जाप करने के लिए कुछ नियम हैं, जो नियम हमको फॉलो करने चाहिए। अगर आप अच्छे कर्मों के लिए करेंगे, अगर आप अच्छे कर्म करने के लिए ये मंत्र का जाप करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। जो कुछ भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो सभी कुछ आपको मिलेगा। तो पहले जब आप सुबह उठते हैं, प्रातःकाल के समय उठने के बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धोकर ही इस मंत्र का जाप करें। प्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मंत्र का जाप करने के लिए। किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बाहर से भी और हमारे अंदर से भी, मन से भी, दिल से भी, हमारी बॉडी से भी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की नकारात्मकता इस मंत्र का जाप करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब आप फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद इस मंत्र का जाप करने बैठें। या तो आप इस मंत्र का जाप 10 बार करें, या इस मंत्र का जाप 100 बार करें, या 108 बार करें। जब आप इस मंत्र का जाप 10 बार करेंगे तो जब से आपने जन्म लिया है, जब से आपने बर्थ लिया है अर्थ पर, तब से जितने भी आपने बुरे कर्म किए हैं, चाहते ना चाहते हुए भी, अगर आपने किसी के दिल को दुखाया है या कुछ भी आपसे ऐसा हुआ है जो आपको लगता है जो आपसे नहीं होना चाहिए था, जो आपको लगता है कि आपने गलत किया है, वो सभी कर्म इस मंत्र का जाप करने से ठीक हो जाएंगे। पर ध्यान रखिए, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं उस वक्त किसी भी तरह का बुरा विचार, नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, अपने प्रति या दूसरों के प्रति। कोई भी नेगेटिव इंटेंशन अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी आपको अपने मन में नहीं रखनी है। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तभी आपको इसके 100% रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तभी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप इस मंत्र का जाप करें, पॉजिटिव थॉट्स ही आप अपने मन में लेके आएँ, पॉजिटिविटी लाएं। अगर गलती से भी नेगेटिविटी आपके माइंड में आती है तो उस नेगेटिविटी को निकाल दें, तुरंत उस नेगेटिविटी को दूर कर दें, अपने माइंड से निकाल दें और पॉजिटिव विचार, सकारात्मक सोच अपने अंदर लेकर आए, सकारात्मक शक्तियाँ अपने अंदर लेकर आए, तभी आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे। इस मंत्र के जाप से 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद क्या करना है, जब आप इस मंत्र का जाप कर लेंगे उसके बाद आपको प्रसाद चढ़ाना है। आप मिश्री चढ़ा सकते हैं, इलायची दाना चढ़ा सकते हैं, या कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। उसके साथ आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। याद रखिए, पीले फूल ही चढ़ाएं, जैसे कि गेंदे के फूल अर्पित करें। जब आपने अपना मंत्र जाप कर लिया है, फूल चढ़ा दिए हैं, प्रसाद चढ़ा दिया है, उसके बाद आप ये प्रसाद खाएं और अपने बच्चों को भी ये प्रसाद खिलाएं और ये फूल अपने बच्चों के बैग में रख दें। उससे क्या होगा, अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, मन एक जगह एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इससे मदद मिलेगी उनके एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। इससे उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, संध्या समय में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 10 बार कीजिए या 108 टाइम्स कीजिए, या आप 100 टाइम्स भी कर सकते हैं। जब आप 100 टाइम्स करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपके जो लास्ट बर्थ के भी बैड डीड्स हैं, बुरे कर्म हैं, और इस बर्थ के भी जो बुरे कर्म हैं, वो सभी बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे। पर ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करें और पॉजिटिविटी ही अपने अंदर रखें, पॉजिटिव थॉट्स ही अपने मन के अंदर लेकर आएँ। और एक चीज़ आपको क्या फॉलो करनी है, जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे धन चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में मनी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे अब मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छे शिखर पर ले जाना है। ऐसे विचार अपने मन में ना लाएं। किसी भी तरह की इच्छा, किसी भी तरह की अपेक्षा भगवान से, किसी और से ना रखें। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं, और जब हम दुखी हो जाते हैं हम वीक हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं, हम उस डिप्रेसिंग जोन में चले जाते हैं, और तब
हमारे अराउंड एक नेगेटिविटी की ऑरा बन जाती है। और जब हमारे अराउंड एक नेगेटिविटी की ऑरा बन जाती है तब हम उस लेवल पे होते हैं जहाँ हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, हम विवेकहीन होने लगते हैं। और जब हम विवेकहीन हो जाते हैं हमें सही और गलत में कुछ फ़र्क ही समझ नहीं आता। और जब आपको सही और गलत में फ़र्क ही समझ नहीं आएगा तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ कैसे पाएंगे, कैसे आप सफलता पाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए ये ज़रूर ध्यान में रखें, जब आप इस मंत्र का जाप करें या आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, आपको किसी भी तरह की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशंस ओनली लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स लीड्स टू नेगेटिविटी। इसलिए जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं आपको किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ताकि आपको इससे 100% रिजल्ट्स, बेनिफिट्स और इसके पूरे फ़ायदे मिल सकें। तभी सही मायनों में ये मंत्र आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो पाएगा। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ध्यान रखिए बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके। और अगर आप इन डिटेल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु रेमेडी से संबंधित, या आपको किसी क्रिस्टल का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी के थ्रू, या आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।